एक बार सोचेगी भी नहीं है। इसकी वजह से हमारी घर की बच्चियां बिगड़ रही हैं। समझ क्यों नहीं रहा तू? देख, अभी भी समझ जा। अब इस पराई लड़की के चलते बड़ी मामी तो ये घर छोड़ के नहीं जा सकती ना। कब से यही सब जा रहे कि इस लड़की को उसके मायके छोड़ा, पर सुनता कहाँ है तू? शिमोनी, मैं आहना को मायके छोड़ने ही तो जा रहा था ना कल। आप लोगों ने ही मना किया था मुझे। अरे वो तो बड़ी बहू के बाबा ने आके बोला कि अगर ये आज चली गई तो फिर हमारे घर का मंगल होगा, इसीलिए रोकना पड़ा। अब हमें क्या पता था कि ये अगले दिन कोई नया कांड करके बैठ जाएगी। माँ, भले ही आपने मुझे अपने कोख में 9 महीने नहीं पाला, लेकिन मैंने तो आपको माँ बुलाया है। मैं आपकी बेटी जैसी तो हूं ना। पर अगर बेटियों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें समझाते, सिखाते, ना कि यूं खुद गुस्सा दिखाकर घर छोड़ देने की बात करते। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। और दीदी के पिताजी ने कहा था कि अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरे पति का अमंगल होगा। लेकिन अगर आप अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता तोड़ देती है तो कुछ अशुभ नहीं होगा। आप लोग ये शादी तोड़ दीजिए। मैं अपने मायके वापस लौट जाऊंगी, हमेशा के लिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए माँ। ये करने से सब सुधर जाएगा, है ना माँ? ठीक है, ये सही रहेगा। तो फिर सुबह सुबह तैयार रहना, क्योंकि अब ऐसे आधी रात को तो भेज नहीं सकते, है ना? और छोटू सुन, कल सुबह सबसे पहले इस मनुष्यत को इसके मायके छोड़कर आ। तो तेरी पत्नी खुद ही जाना चाहती है यहाँ से। और दीदी, सुन लिया ना आपने कि ये अपने मायके चली जाएगी, तो अब आप ना ये अपने घर छोड़ के जाने की जिद छोड़ दो। छोटी, मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अरे दीदी, इस गुलच्छनी की शक्ल बिल्कुल नहीं देखनी पड़ेगी आपको। माँ, एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए प्लीज। माँ तो माफी का रूप होती है ना। इतनी छोटी सी गलती के लिए अपनी इस बच्ची को सजा दोगे क्या? माँ, मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। कौन एक ही बात कितनी बार घुमा फिरा के बोलेगा? तू जानता है ना तेरी माँ बात की कितनी पक्की है। अगर एक बार मैंने कह दिया है कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी और की बेटी को इस घर से निकालूं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगर एक बार मैं खुद चली गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है। छोटू तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही चुका है, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। और वैसे में मुझे इस सब पे पड़ना नहीं है। बहुत बेइज्जती सही है मैंने, अब और नहीं। आप ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? वो भी इस लड़की की वजह से। ये लड़की आपको घर से निकालेगी? ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? मुझे कोई इस घर से नहीं निकाल रहा है ठाकुर जी। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ और ना ही मैं किसी को निकाल रही हूँ। जिसको यहाँ रहना रहे, शौक से रहे, लेकिन मैं इस घर से चली जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। अगर आप चाहती हैं तो मैं आहना को कल ही उसके मायके छोड़ाऊंगा। अब बोले तो मैं अभी रात को ही छोड़कर आ सकता हूं। मैं कुछ नहीं चाहती अर्जुन, कुछ भी नहीं।
ठीक है माँ, मैं समझ गया। आप नहीं चाहती तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं आहना को कल उसके मायके छोड़ कर आऊंगा। आहना, कल सुबह तैयार रहूंगी मैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। इस लड़की के साथ बहुत दिल लग गया है दीदी, बेचारी, क्या पता अब क्या होने वाला है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बड़ी माँ, एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। क्या आना सच में इतनी बड़ी सजा की हकदार है? बताइए। हमारे घर की बच्चे की वजह से उसे आज इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। बड़ी माँ, मिष्टी के कहने पे ही इसने उसको डांस सिखाया था और प्रॉमिस करवाया था कि वो उसका परफॉर्मेंस देखने आएगी। आना की वजह से ही आज मिष्टी ने प्राइज जीता है बड़ी माँ। और आप सब लोग भी कितने खुश थे जब मिष्टी ने प्राइज जीता। बड़ी माँ, आप तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी ना कि मिष्टी जीते। आना को इस घर में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए बड़ी माँ, फिर भी उसको हमारी घर के बच्चों से इतना लगाव हो गया। क्या ये सोचने की बात नहीं है? बड़ी माँ, स्टेज पे उस वक्त और भी सज्जन और शिक्षित लोग मौजूद थे। स्टेज पे चढ़ना कोई गुनाह नहीं है बड़ी माँ। और आना अपनी मर्जी से स्टेज पे नहीं गई थी, सब लोगों ने उसे बुलाया था, इसलिए वो गई। बड़ी माँ, अगर आना उस वक्त स्टेज पर नहीं जाती तो क्या वहां मौजूद लोगों का अपमान नहीं होता, अनादर नहीं हो जाता उनका? तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? क्या सोचते लोग हमारे परिवार के बारे में कि हमारे घर की बहू ऐसे बड़ों का अपमान करती है? नहीं बड़ी माँ, आपको जो सही लगे ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये सही नहीं हो रहा है बड़ी माँ। आना की इसमें कोई गलती नहीं। आपको ठंडे दिमाग से एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए। चुप हो जा नुकुर। जितना सोचा था सोच लिया और फैसला भी ले लिया, समझा? अब तू इसकी तरफदारी मत कर। और मुझे समझ में नहीं आता कि तू और खुकन इसकी वकालत क्यों करते रहते हो हमेशा। छोटी मामी, वकालत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मॉडर्न बनना है इनको। देख टुकुन, तेरी मॉडर्न सोच ना तू अपने काम तक सीमित रख, घर में नहीं। इस घर में कायदे कानून है, नियम है जो सबको पालन करने पड़ते हैं, हमने भी किया है। पर अगर इस घर के नियमों का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे सजा मंजूर है दादा, इसलिए मैं खुद यहाँ आई हूँ अपनी सजा लेने। माँ की इसमें कोई गलती नहीं है। माँ ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया है। सारी गलती मेरी है और इसके लिए आप लोग जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे मंजूर है। और वैसे भी एक रात में क्या ही फर्क पड़ जाता है। आप लोग आज अभी रात में ही मुझे मायके वापस छोड़ आइए। इससे कह दो कि ये सब इसके मायके में चलता होगा, हमारे परिवार में नहीं होता ये सब। यहाँ के कुछ रीति रिवाज है। इस घर की बहू बेटियां रात को बाहर कदम नहीं रखती हैं। अभी इस वक्त इसे कोई छोड़ने नहीं जाएगा। अगर इसे जाना ही है तो ये खुद चली जा सकती है। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी।